फोकट में चखना देने को नाम पर यहाँ पे विवाद शुरू होता है। विवाद वहाँ पे आया, मेरे को सामान दिया करो ऐसे वैसे। मैंने कहा भाई फ्री में क्यों दूंगा, तो उसी के पीछे थोड़ी बहुत बहसबाजी हुई। आरोपी विक्की छावड़ा नाम के व्यक्ति के ऊपर कटर से ताबड़तोड़ वार कर देता पर उसने 2-4 कटाई चला दी। ये पुराना बस स्टैंड के शराब भट्टी के इलाका, यहाँ पे आए दिन विवाद और मारपीट की स्थिति निर्मित होती है। बीते 2 साल पहले यानी 2024 में यहाँ पे एक युवक की हत्या कर दी गई थी। जानकारी मिल रही है कि बियर की बोतल फोड़कर। नाम क्या है आपका? हमारा नाम जैकी छावड़ा, पिताजी का नाम पूरन लाल छावड़ा। इस वक्त हम बिलासपुर जिले के पुराना बस स्टैंड में स्थित शराब भट्टी में मौजूद है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि देर रात यहाँ पे एक मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया। जानकारी मिली कि यहाँ पे विक्की छावड़ा नाम का व्यक्ति के साथ विवाद होता है। विवाद बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि यहाँ पे मौजूद आरोपी उसके ऊपर कटर से उसके गले और कमर में वार करता है। इसे गंभीर स्थिति में उससे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। जानकारी मिली यहाँ पे फोकट में चखना देने को नाम पर यहाँ पे विवाद शुरू होता है। विवाद बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि आरोपी विक्की छावड़ा नाम के व्यक्ति के ऊपर कटर से ताबड़तोड़ वार कर देता। पर घटना की जानकारी लगता है तत्काल यहाँ पे तारबहार पुलिस पहुँचती है और आरोपी को इस पूरे मामले में गिरफ्तार करने की जानकारी मिली। पर आपको बता दें कि ये जो इलाका है ये पुराना बस स्टैंड के शराब भट्टी के इलाका, यहाँ पे आए दिन विवाद और मारपीट की स्थिति निर्मित होती है। जानकारी मिल रही है कि यहाँ पे बीते दिनों भी डंडे से मारपीट करने की वारदात निकल के आई थी। आपको बता दें कि बीते 2 साल पहले यानी 2024 में यहाँ पे एक युवक की हत्या कर दी गई थी। जानकारी मिल रही है कि बियर की बोतल फोड़कर आरोपी ने उसके गले को रेत दिया था, जिसके बाद यहाँ पे हत्याकांड का सनसनीखेज वारदात निकल कर सामने आया था। आपको बता दें ये पुराना बस स्टैंड का इलाका है, जहाँ पे विवाद की स्थिति आए दिन निर्मित होती है। आपको बता दें यहाँ पे अवैध तरीके से यहाँ पे चखना सेंटर का संचालन भी किया जा रहा है। इसके चलते यहाँ पे विवाद की स्थिति निर्मित होने की जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि जैसे हमें जानकारी मिली है कि पुराना बस स्टैंड में चखने का सेंटर का यहाँ पे टेंडर नहीं हुआ है, इसके बावजूद यहाँ पे किसकी शय पर चखना सेंटर का संचालन यहाँ पे किया जा रहा है। आपको बता दें आबकारी विभाग की टीम पर काफ़ी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ पे पुलिस पेट्रोलिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जब चखना सेंटर के संचालन की अनुमति नहीं मिली थी। आप देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से बेखौफ यहाँ पे चखना सेंटर का भी संचालन किया जा रहा है, जिसके चलते विवाद की स्थिति निर्मित होती है। आपको बता दें कि अभी तो दोपहर का समय, इसलिए आपको ज़्यादा यहाँ पे भीड़ नजर नहीं आएगी। नहीं तो यहाँ पे आपको बता दें कि लगातार 1 से 2 से 3 चखना सेंटर का अवैध तरीके से यहाँ पे संचालन किया जाता है। ये इस पूरे मामले में बात करते हैं ये सीएसपी से क्या कुछ कहना है और कितने आरोपी इसमें गिरफ्तार हुआ, क्या पूरी घटना निकल कर सामने आई है। घटना हुई आपके साथ? मैं अजगर के ठेले पे कुत्ते के लिए बिस्किट लेने गया था। वहाँ पे आया, मेरे को सामान दिया करो ऐसे वैसे। मैंने कहा भाई फ्री में क्यों दूंगा, तो उसी के पीछे थोड़ी बहुत बहसबाजी हुई। तो हाथ में वो कटर लिया होगा, तो उसने 2-4 कटाई चला दी। अच्छा, कौन था वो? नाम पता नहीं है, लेके पकड़ के रखा था उसको, तो थाने ले गए। नाम क्या है आपका? हमारा नाम जैकी छावड़ा, पिताजी का नाम पूरन लाल छावड़ा। राजकिशोर नगर में रहते हैं और पुराना बस स्टैंड पे चखना दुकान चलाते हैं, उसी के पीछे। कितने बजे घटना है? जी 11 बजे करीब। पुलिस वाले आए थे? हाँ, पुलिस वाले आए थे। कितने लड़के थे? कितने लोग थे वो लोग? अकेला था, वो कटल ले गया। अब अपन को डाले नहीं था, वो कटल लिया, 3-4 जगह मार दिया, फिर नाले। कटर था कि चाकू था? कटर। तारबहार से तुम चाकू बची घटना में क्या कुछ मामला? लगभग सुबह 11 बजे के आसपास शारदा होटल के नियर बाई वहाँ पे जो आहत है उससे पैसे की मांग कर रहा था आरोपी शराब पीने के लिए, और इसी आवेश में बहस हुआ और बहस में ही एक दूसरे के तरफ हाथ उठाया गया, और उसी में जो है आरोपी जो है उसको उसके पास एक कटर रखा हुआ था, उससे उसके गले पे हमला किया और उसके पीठ पे भी हमला किया है, जिसे उपचार के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और उसके बाद में सिम्स अस्पताल ले जाया गया। हम लोगों ने तत्काल FIR करके रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ BNS उसको लगाया है और उसको आरोपी को पकड़ के अभी रिमांड पे भी भेजेंगे। तो बताया जा रहा है जो प्रार्थी वो चखना सेंटर चलाता है, कहीं कि अवैध चखना सेंटर का भी संचालन हो रहा है, तो इस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
इसकी जांच करेंगे, अगर वो वहाँ पे अगर अवैध चकना सेंटर चल रहा है तो उसकी जांच करेंगे। सीएसपी गगन कुमार ने बताया कि इस मामले में किसी बात को लेकर विवाद होता है, जिसके बाद आरोपी अपने पास जो कटर रखा था उससे वो प्रार्थी के गले और कमर में वार करता है। इसके बाद घटना की जानकारी लगते ही वहाँ पे पुलिस की टीम वहाँ पहुंची थी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे न्यायिक रिमांड में जेल भेजने की बात की जा रही है। आपको बता दें, विक्की छाबड़ा नाम का जो व्यक्ति, जैसे मैं जानकारी मिली है कि वो यहाँ पे चकना सेंटर का संचालन करता था, पर सवाल ये कि यहाँ पे जब चकना सेंटर का टेंडर ही नहीं हुआ है तो विक्की छाबड़ा नाम का व्यक्ति किसके सह पर यहाँ पे अवैध तरीके से चकना सेंटर का संचालन करा था। आपको बता दें, यहाँ पे 2 से 3 चकना सेंटरों का अवैध तरीके से संचालन किया जाता है, पर आबकारी विभाग की टीम यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं करती है, जो कि अब सवालों के घेरे में खड़ा हो गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पे बेखौफ तरीके से यहाँ पे अवैध चकना सेंटर का संचालन किया जाता है, पर विभाग के अधिकारी इस ओर क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं, समझ से परे। अब देखना होगा इस पूरे मामले में इस खबर के बाद विभाग के अधिकारी क्या कुछ एक्शन लेते हैं और यहाँ पे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 साल पहले हत्याकांड की सनसनीखेज वारदात निकलकर सामने आ चुकी है। कैमरामैन मुरसिंह के साथ जिया खान, सुजी भास्कर।